जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता रानी के स्वरूप की पूजा आराधना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं व्रत करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन में व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है और अपशगुन भी हो सकता है। यदि आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा आराधना नियम अनुसार करेंगे तो माता रानी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, घर में सुख शांति बनाए रखती हैं, कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। 15 अक्टूबर से माता रानी 9 दिनों के लिए हम सभी के घरों में रहने आ रही है। हम सभी को आशीर्वाद देने आ रही हैं, सभी की झोलियां भरने आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, माता के पूजा पाठ व्रत नियम अनुसार कर उनका स्वागत करिए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि साल में 2 तरह के नवरात्रे ऐसे आते हैं जिनको लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं और दूसरे शारदीय मास के नवरात्रे होते हैं। शारदीय मास के नवरात्रे तो हर घर में मनाए ही जाते हैं क्योंकि दशहरे का पर्व इससे जुड़ा होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नवरात्रि के नियमों की, तो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के मुताबिक घर में माता, बहनों और पत्नी का अनादर नवरात्रों के दिनों में खास तौर पर नहीं करना चाहिए और स्पेशली कन्याओं को माँ दुर्गा और आदि शक्ति का स्वरूप माना गया है, तो उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि लोग कन्या पूजन करते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के दिनों में अगर आप माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं, घर में कलश स्थापना कर रहे हैं और अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं, तो इस दौरान ध्यान रखें कि घर को खाली छोड़कर कभी भी ना जाएं। रात्रि के समय घर में ताला ना लगाएं, ये शुभ नहीं माना जाता है। वहीं बात करते हैं दाढ़ी और बाल, नाखून ना काटें। फ्रेंड्स, नवरात्रि में उपवास रखने वालों और पूजा पाठ करने वालों को नाखून, दाढ़ी, बाल और मूछ नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा हो सके तो चमड़े की वस्तुओं जैसे कि पर्स, बैग, बेल्ट आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। साथ ही घर में सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन का परहेज करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। इस दौरान सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है और तामसिक भोजन करना अशुभ माना जाता है। घर में अनाज, नमक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शराब, नॉनवेज, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, इस टाइप की चीजें नहीं खानी चाहिए। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो आप फलाहार रह सकते हैं, एक समय में फल जरूर खाएं। साथ ही मान्यता है कि नवरात्रि में नींबू भी नहीं काटना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में यदि आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान दिन के समय सोना विष्णु पुराण के अनुसार वर्जित माना गया है, ये शुभ नहीं माना जाता। और यदि आप पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इस पाठ को बीच में नहीं रोकना चाहिए, इसे पूरा करना चाहिए। बीच में उठने से पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनकी खंडित मूर्ति का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ज्यादा पुरानी मूर्ति का भी प्रयोग ना करें, ये शुभ नहीं माना जाता है। घर में पूजा करते समय अगरबत्ती का प्रयोग भी ना करें क्योंकि अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनती है और बांस को घर में जलाना वर्जित माना गया है, ये शुभ नहीं होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। पूजन के बाद माँ दुर्गा की आरती करना अति उत्तम माना जाता है। पूजा में जो भी कमी या गलती होती है उसे आरती से पूरा किया जा सकता है। माँ की विशेष अनुकंपा इससे बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य नवरात्रि के दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा क्रोध करने वालों को अपना आशीर्वाद नहीं देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रोध करते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं।
ऐसे व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना चाहता है। क्रोध में व्यक्ति अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, अहंकार करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उन्हें अहंकार से भी दूर रहना चाहिए। यदि इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो माँ दुर्गा उनसे नाराज हो जाती है, उन पर अपना आशीर्वाद नहीं बनाती है। इसी तरह व्यक्ति को लोभ, मोह माया और लालच का भी त्याग नवरात्रि के दिनों में कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के मन में लोभ, अहंकार, झूठ बोलना, धोखा देना, क्रोध इस तरह की भावना होती है, वे व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। माँ देवी दुर्गा भगवती अपनी कृपा उन लोगों पर नहीं बरसाती है। फ्रेंड्स, इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, झूठ बोलना, धोखा देना इस टाइप के जो कार्य हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, माँ दुर्गा उन्हें कठोर दंड देती है। ऐसी भी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप चैत्र मास के नवरात्रों में परहेज ना कर पाए, नियम ना कर पाए, तो शारदीय मास के नवरात्रों में नियम जरूर करें। ये नियम करने से जीवन में सफलता प्रदान होती है। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों से अति प्रसन्न होती है, उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है, उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करती हैं। कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में अपने घरों में कीर्तन जागरण करवाते हैं और कुछ लोग कीर्तन जागरण में सम्मिलित होकर माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं। शारदीय नवरात्रों में कुछ लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहला और लास्ट व्रत जोड़े में रखते हैं और कुछ लोग घर में घट स्थापना ही करते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं लेकिन व्रत नहीं कर पाते हैं, तो वे पूजा पाठ, आरती, आराधना करके माँ को प्रसन्न करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में माँ देवी के 9 रूपों की पूजा करने से सुख शांति घर में बनी रहती है। साथ ही माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनके विपरीत काम करने से माँ नाराज भी होती है। इसलिए हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। माँ की पूजा पाठ, आराधना नियम अनुसार करने से माँ अपने भक्तों की प्रसन्न होकर उनकी झोलियां भरती हैं, उनको मनचाहा वरदान देती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि माँ इस बार नवरात्रों पर किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, तो हमारी दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। माँ की सवारी हमारे जीवन पर क्या असर डालती है, क्या संकेत देती है, इसे जानने के लिए वीडियो जरूर चेक करें। नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से रंग, कौन से भोग माता को लगाए जाते हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करने से माता प्रसन्न होती है, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।